Hare Krishna. Welcome to my YouTube channel. My channel name is Little Steps to Lord Krishna. Myself Priyanka. आज का कंटेंट है Why ISKCON is different from other spiritual institution. ISKCON बाकी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन से अलग क्यों है? तो जो भी कुछ हमें ISKCON सिखाता है वो सब कुछ ग्रंथों के आधार पर होता है। वो कुछ भी हमें मनगढ़ंत कहानियां नहीं बताता, सब चीज शास्त्रों के आधार पर होती है। ये नहीं है कि बस उन्होंने सुना है और हमें बता दिया है। हर चीज के लेसन्स, प्रॉपर भागवतम क्लास, प्रॉपर भगवत गीता क्लास होती है। आप जितना ज्यादा चैंट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी आत्मा शुद्ध होगी। आपको मैं पहले एक बात बताऊं, जो चीजें हम नहीं जानते थे ना, जो हमने सीखी हैं, वो मैं सारी आपसे शेयर करूंगी। हम लोगों को मानव जीवन मिल गया है, हर कोई, हम आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं सारे मानव से बात कर रही हूँ। लेकिन क्या हम सच में मानव है? आप सोच के देखिए। ये सवाल मेरे मन में नहीं, आप लोगों के मन में आता। हम लोग इतनी भागती हुई जिंदगी में दौड़ते चले जा रहे हैं ना, मगर कभी एक सेकंड रुक के सोचिए तो। सब हम देवी देवताओं को मानते हैं, किसी के आराध्य कृष्ण है, किसी के शंकर जी हैं, किसी की दुर्गा माँ है, किसी के हनुमान जी हैं। क्या किसी भी देवी देवता के भोजन में मीट ईटिंग होती है? मतलब आपको आज प्रसाद लगाना है तो आज हमें नॉनवेज बनाना है, सोचिए जरा इस बात को। उस दिन आप लोग अवॉइड करते, आज शिवरात्रि है, आप लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे। अब 9 दुर्गे 9 दिन के चालू होने वाले हैं, आप लोग कोई भी नॉनवेज, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। ये तो आप सबके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है कि हम भगवान को वो चीजें भोग लगाते हैं जो सात्विक को, मीट ईटिंग तामसी चीजों में आता है। तो एक बात बताइए, हमें कहां से सीख लिया हम लोगों ने ये मीट खाना? जब भगवान अवतरित हुए, सतयुग में नरसिंह देव, त्रेता में राम जी, द्वापर में कृष्ण, कलयुग के मैंने आपको बताया चैतन्य महाप्रभु, कौन से भगवानों को हम लोग मीट ईटिंग या प्याज लहसुनों का प्रसाद लगाते हैं? नहीं ना, सब अवॉइड करते हैं। आज हमारे घर कथा है तो आज हमें प्याज नहीं खाना क्योंकि हमें भोग लगाना है। तो भाई रोज की जिंदगी में कहां से आया? आपको बताऊं मैं, वैदिक कालों में जब भगवान रहा करते थे तो भगवान के भगवान के समय में कोई भी जो असुर थे, देयर डिवीजन, देवता और असुर, असुरों का जो भोजन है वो है मांस मदिरा। मानव का जीवन, हम लोग देवी देवताओं के वंशज, हम लोग बोलते हैं ना, कृष्ण हमारे मूल है, हम सब उनकी शाखाएं, अंश है उनके। कहां से ये मीट ईटिंग आ गया? मेरी सारे सनातन धर्म वालों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा रुकिए और सोचिए। इस भागती दौड़ती जिंदगी में आपको पता ही नहीं आप क्या क्या खा रहे हो। आपको पता है, हमें ISKCON ने बताया, हमारी 30-45 ईयर्स तक की उम्र होती है तो हम अपना अगला जन्म तय कर चुके होते हैं कि हमारे कर्मों के और हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग हमें अगला जन्म मिलता है। आजकल आप देखो कितनी न्यूड फोटोज आ रही हैं, औरतों के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, मेंस के कपड़े छोटे हो रहे हैं। साफ भगवत गीता में हर चीज मेंशन है। जो जिनको ज्यादा दिखावा, अपना शरीर खोलने का शौक है, उन्हें अगले जन्म में पेड़ बनाया जाता है, क्योंकि पेड़ कभी वस्त्र ही नहीं पहनता। रहो भाई, आपकी शौक थे ना, कर दिए कृष्णा ने पूरे। मीट ईटिंग जितना आप खा रहे हो ना, सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको भगवत गीता में मिल जाएंगे। थोड़ा सा ठहरिए, शास्त्रों को पढ़िए, हर बात का जवाब कृष्णा दे रहे हैं। उसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता में हर चीज मेंशन है। जितने ज्यादा मांस खा रहे हैं आप लोग, जितना ज्यादा मीट ईटिंग की तरफ, मेरी तो हिंदू समाज से हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्यों जा रहे हैं? हमारे आराध्य शंकर जी, हनुमान जी, किसी के भोजन में है क्या मीट ईटिंग? कहां से हम लोगों ने सीख लिया? रोकिए, हर चीज बदली जा सकती है। थोड़ा सा समय तो दीजिए सिर्फ इस जीवा के लिए। क्या ये तृप्त हो गया जब ने बकरे का खा लिया हैप्पी, मुर्गे का खा लिया हैप्पी? नहीं, अगले दिन फिर मांगता है, और उसके लिए हम कितनी जाने दिन पे दिन लेते जा रहे हैं। आज जैसे आपको ये पता है ना कि शेर का क्या है, शेर का भोजन मांस है। क्या आप अपना बच्चा दे देंगे उसे? पूरी एड़ी चोटी लगा देंगे कि नहीं भाई, जंगल में रहे, जंगल का जाकर जानवर है, यहाँ कैसे आ गया, हमारा बच्चा कैसे खाएगा? आप उस मुर्गियों के, उस बकरियों के, बकरों को, मतलब कितना आप गिर रहे हो। हम भारत देश में पैदा हुए हैं, हमारी संस्कृति ये नहीं है, हमारे देवी देवता ये सब नहीं अलाउड करते। आप अच्छा मदिरा, होली मीन्स मदिरा, भाई साहब खुल गई बोतलें, नहीं है ये। वापस आइए कि आप खुद से सोचिए। पत्नी उस बात का जवाब दे, क्या आपका पति पीकर जब आता है तो आप खुश होती हैं? वाह, आज तो टल्ली हो गया है, मोहल्ले में 4 औरतों को बताती है, चुपचाप अंदर कर लेती है, लेटो जाके, इनके पापा तो ऐसे ही हैं। क्योंकि आज भी ये समाज में गंदा माना जाता है, लेकिन ट्रेंड बन चुका है।
मैं ये नहीं कहती कि बुरी आदतें लग जाती हैं, हो गई गलती, लेकिन रुकिए, ठहरिए, अपने जीवन को सात्विक बनाइए। तो इस्कॉन पहले हमें मनुष्य बनाता है। पूछिए क्यों? जैसे मैंने आपको पिछले बार वीडियो में बताया, प्लीज आप मेरे पिछले वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखिए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ भक्ति, भक्ति में अगर आपको बढ़ना है ना, तो आपके लिए 4 बेसिक प्रिंसिपल। आपको क्या करना है? मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, आपको जुआ नहीं खेलना, आपको पराई स्त्री का संग या पराये पुरुष का संग नहीं करना है। जब आप ये चेंजेस लाओगे ना, तब तो आप मानव बनोगे। जब तक ये 4 चीजें आपके जीवन में हैं, तो हम लोग 2 पैर वाले पशु हैं। क्या करता है पशु? मीट खाता है, किसी के साथ भी संग कर लेता है। तो हम लोग क्यों बस और दिन रात बस काम करे जा रहे, सोचना ही नहीं है हमें। रोकिए अपने आप को, इस मानव जीवन को धन्य बनाइए। चैतन्य महाप्रभु उस कलयुग में आए थे हम लोगों को बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो इस्कॉन में जो सबसे पहले जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, उनपे काम किया जाता है कि ये 4 चेंजेस आप लाइए। जिस दिन आपके जीवन में ये 4 चेंजेस आ गए ना, यू बिकम अ ह्यूमन बीइंग, उस दिन आप मानव बनेंगे। नहीं है हमारी परंपरा, नहीं है ये सनातन धर्म में, ये किसी जातीय संप्रदाय पे लागू नहीं होता है। आप अपने आराध्य इष्ट को ही मानते हैं ना, जिसको मानते हैं। मैं ये कह ही नहीं रही आप कृष्णा को मानते हैं, आप शंकर जी के भक्त हैं, आप हनुमान। कहां से ये मीट? क्या हमारे टीथ जानवरों जैसे बने? नहीं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाने के लिए हमारे टीथ शॉर्ट हैं, और जो जानवर उनके टीथ शार्प होते हैं फ्लैश ईटिंग के लिए। तो हम लोग उनके जैसे नहीं है, मत बनिए। ये जीवा कभी सेटिस्फाई नहीं होती, इसे रोकना पड़ता है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं खुद भी चाय पीती थी, शादी से पहले नहीं पीती थी, बीच में कुछ रीजंस हुए कि मैंने चाय पीना शुरू करा। लेकिन जब एक बोल्ड इच्छा होती है ना, वी हैव अ इंटेंशन कि भाई ये काम गलत है और इससे हमारा नुकसान है। आप लोग खुद बताइए, जो लोग भी शराब पीते हैं या नहीं पीते, या जिनके घर में पी जाती है, क्या आप एक, या स्मोकिंग होती है, क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा करे? आपको पता है यार मेरे में गलत लग गई, पर मेरा बच्चा ना करे। एक माँ चाहती है मेरा बच्चा मैं अपने पिता जैसा बिल्कुल ना बने, अगर वो शराबी है तो। है ना गलत? अरे आपको खुद इतना सेंस होना चाहिए कि ये असुरों का भोजन था, अब हमें असुर संप्रदाय को ज्वाइन करना है कि भगवान के पद चिन्हों पे चल के अपने जीवन को धन्य बनाना है। अभी भी देर नहीं हुई। हमें अभी जो पिछला मेरा क्लास हुआ है इस्कॉन का, उसमें हमें बताया गया कि हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, अंधे बन के पैसा कमाने और गलत रास्तों पे चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि इतना थक जाते हैं, फिर अपने आप को रोकने के लिए शराब, जुआ, गलत संगतें ये करते हैं कि भैया हम थोड़ा सा एंटरटेन हो। क्या उसके बाद आप सेटिस्फाई हो जाते हैं? क्या आपकी थकावटें दूर हो जाती हैं? हर सांस कीमती है, गिनकर सांसें मिली हैं, पता नहीं कितनी तो व्यर्थ जा चुकी हैं। आने वालियों को संभाल लो। नाच कूद के ठीक है एंटरटेन होते हैं, लेकिन मेन मोटिव, मेन मकसद हमेशा क्लियर रखिए। कृष्णा हमारे आराध्य है, हमारी कार्य क्या है? उनकी सेवा करना, दास से भाव है हमारा, टू सेटिस्फाई कृष्णा, टू प्लीज कृष्णा ऑलवेज। आप लोगों तो आधे लोग ये नहीं मानते कि हमारा पिछला जन्म होगा, हमारे कर्मों के आधार पे हमारे जन्म होते हैं। आधे लोगों तो यही आज की जिंदगी में मौज लो, पता नहीं पिछला जन्म होगा कि नहीं होगा। किसने देखा? नहीं देखा है ना, इसीलिए सुधार लो, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। भगवत गीता में हर चीज का आंसर है। प्लीज एक श्लोक डेली का पढ़ना शुरू करिए। जिनके पास भगवत गीता नहीं है, जो मेरे आसपास के लोग हैं, अगर भगवत गीता चाहते हैं तो मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगी। मेरे पास भगवत गीता है, जो लोग मुझे जानते हैं, नहीं तो इस्कॉन टेम्पल में इजिली भगवत गीता यथारूप आपको मिल जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों में है, अनुवाद है, आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हो। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हम आज की जिंदगी में फेस कर रहे हैं ना, उन सबके आंसर्स आधार शास्त्रों के आधार पर बेस्ड है। श्री कृष्ण को पता था कैसा युग आने वाला है, लोग ये मानने को ही नहीं तैयार है कि वो भगवान है, जबकि वो स्वयं कह रहे हैं। क्या आप खुद बताइए, किसी भी देवी देवता ने बोला है कि मैं भगवान हूं? आप उनका विराट रूप देखिए तो सारे देवी देवता उनमें समाहित हैं। फिर क्यों गलत रास्तों पे जाना जब हमारे सामने हर चीज क्लियर है? तो मैं एक सनातन धर्म में होने के नाते आप सबसे एक अपील करती हूँ, प्लीज स्टॉप मीट ईटिंग एंड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, प्लीज स्टॉप ऑल दीज। कोई खुश नहीं होता। आपको ये पता है कि अगर शराब एक अच्छा माना जाता तो आप लोग रातों में छुप छुप के, गाड़ियों में छुप छुप के क्यों पीते हो? और आप जिस दिन मंदिर हो गया तो घर से आप लोग टीका लगा के पूरे मोहल्ले में मंदिर गए थे, आज मंगल है, कैसी खुशी मिलती है ना, क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये अच्छा काम है, इसको हम पब्लिक को दिखा सकते हैं।
जो छुप के करना पड़े, रात के अंधेरों में करना पड़े, ऑब्वियस वो गलत है, रोका जा सकता है। मैं भी बहुत चाय पीती थी, बहुत ज्यादा। मैं रोज ये कहती थी, मुझे इस्कॉन ने बताया कि आपको चाय नहीं पीनी, आज छोड़ देंगे। अरे भगवान, आज पी ले, आज पी ले, बस कल छोड़ देंगे। लेकिन जब मुझे बाद में ये समझाया गया कि कृष्णा को पाना है, तामसी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं बार बार वो हमें नर्क में गिराती चली जाएंगी, क्योंकि हम अच्छी तरफ जाएंगे लेकिन हमारे अंदर लत तो बुरी चीज की लगी है, वापस हम गिरेंगे उसमें। तो प्लीज कोशिश करिए। मैंने वाकई में, यकीन नहीं मानिए, मुझे खुद यकीन नहीं होता है, लेकिन जब हमारे पास एक मोटिव होता है ना तो हमारा काम कर जाते हैं। जब हमें ट्रेन की टिकट्स हैं और हमें 3 बजे की गाड़ी पकड़नी है तो आप 2:30 बजे उठेंगे। एवरीबडी कैन वोक अप कि भाई हमारी ट्रेन है या हमारी फ्लाइट है। ऐसे जब हमारे जीवन में एक अच्छा मोटिव होता है ना, और इतने इससे अच्छा मोटिव क्या होगा कि हमें वापस अपने मालिक श्री कृष्ण के पास जाना है। ये जन्म जन्मांतरों के बाद मानव जीवन मिला है, और आप लोग नहीं मानने को तैयार तो मत मानिए। बस मेरे कहने से भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना शुरू करिए, हर सवाल का जवाब आपको स्वयं मिलेगा। जो आपके जीवन में चल रहा है, हम क्यों आए, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, सब चीज के आंसर्स भगवत गीता में हैं। तो प्लीज सनातन धर्म वालों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बाकी अन्य समाज का मुझे नहीं पता, जो मैं जान रही हूं इस्कॉन के द्वारा, तो प्लीज आप लोग अपने अंदर ये वाला चेंज जरूर लाइए, भगवत गीता अपने जीवन में लाइए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, यही चीजें मैं इस्कॉन सिखा रहा है। जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑन द बेस ऑफ मॉरल के काम कर रहे हैं कि आपको नैतिक शिक्षाएं दे रहे हैं, आपको अच्छा कर्म करना है, आपको किसी को सताना नहीं है, आपको किसी को मारना नहीं है, किसी के साथ बुरा नहीं करना। लेकिन जो इस्कॉन है ना, वो आपकी आत्मा के लेवल पे काम कर रहा है। आपको पहले वो मनुष्य बना रहा है कि ये 4 प्रिंसिपल्स आप जब फॉलो करोगे कि आपको मीट ईटिंग नहीं करनी, आपको शराब नहीं पीनी, आपको जुआ नहीं खेलना, आपको पराई स्त्री का संग नहीं करना, पराय पुरुष का संग नहीं करना, उस दिन आप यू बिकम अ ह्यूमन। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी 16 माला पे कंसंट्रेशन करना है कि धीरे से धीरे, हे प्रभु आप हम पे कृपा करिए कि हम 16 माला जल्द से जल्द करने लगे। जब आपकी 16 माला हो जाएंगी तो आप एक शुद्ध बनोगे। उसके बाद फिर आप भगवान तक इजिली पहुंच सकते हो। आत्मा के लेवल पे इस्कॉन काम कर रहा है, फिर आपकी आत्मा दिव्य होगी, अच्छी होगी। अभी तो हमारी चेतना बिल्कुल बेकार है, किसी भी चीज को वो अपने अंदर अपना नहीं सकती, क्योंकि हम लोग अभी तामसी चीजों में जुड़े हुए हैं। प्याज लहसुन बिना भोग का खाना, आए दिन अंडा मीट मछली खाना, इसलिए हम लोग फिर उसी गर्भ में गिर जाते हैं। हमें वही डांस नाच गाने सब चीजें अच्छी लगने लगती है, हम अपना मेन मकसद, अपना मेन मोटिव भूल जाते हैं। तो इस्कॉन जो बाकी से इसलिए अलग है क्योंकि वो आत्मा के लेवल पे काम कर रहा है, और आपको शुद्ध बना के, जब आप शुद्ध होगे तभी आप अपने मालिक वापस श्री कृष्ण के पास, वापस गोलोक वृंदावन जा सकते हो। जब तक आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, आपको इसी जगत में भटकना पड़ेगा और बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द डिवोटीज, प्लीज चेंज योर लाइफ, चैन द होली नेम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज चेंज योर लाइफ एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।